सुंदर दृश्य देखकर मन बड़ा खुश हो जाता है। दिल को सुकून मिल जाता है। आपको पता है, इस धरती पर मैंने बहुत कुछ देखा है। जीवन के उतार चढ़ाव, धूप छांव, ऊंचे ऊंचे पहाड़, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, समुंदर, नदियां, झरने, कहीं हरियाली तो कहीं रेगिस्तान। ऐसा कोई रंग अछूता नहीं है जो मैंने नहीं देखा। मेरे माध्यम से आप सब ये प्रकृति के मन भावन दृश्य देख पाते हैं, क्योंकि मेरा काम ही है ऐसे दृश्यों को अपने आंखों में कैद कर आप तक पहुंचाना और अपने एहसास से आपको भी रूबरू करवाना। आपने सही पहचाना। जी हाँ, मैं हूँ कैमरा। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के गुजरात राज्य के कच्छ प्रांत में, जो भुज शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खावड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। कहने को तो ये एक छोटा सा गांव है, पर यहाँ की मिट्टी में अपार धरोहर छुपी हुई है। यहाँ की संस्कृति, लोक कलाएं, लोकगीत और यहाँ के मिष्ठान, वाह क्या कहने। यहाँ की मावा मिठाई इतनी मशहूर है कि बिना स्वाद लिए कोई भी पर्यटक यहाँ से नहीं जाता और बार बार यहाँ खिंचा चला आता है। मेरा नाम अली मोहम्मद भाई है। मैं यहाँ भिंडियारा स्टॉप पे अपना मावे का स्वीट का दुकान चलाता हूँ। यहाँ के जो स्वीट में जो अच्छा है, तो मतलब कोई भी कहीं से भी किसी भी स्टेट से आता है तो एक बार यहाँ रुकता है कि भाई चलो मीठा भिंडियारा का जो मावा है वो टेस्ट करना है। मीठा मावा है वो भैंस के प्योर दूध में से ही बनता है। ये इसमें और कुछ नहीं डालते, दूध और चीनी डालते हैं। जो यहाँ जो टेस्ट आता है वो कहीं और नहीं आता। लेकिन पूरे गुजरात में अगर बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा मीठा मावा है ना, वो बनाता हुआ भिंडियारा गाँव है ये। मेरा नाम ईसा भाई है और मैं नाना दीनारा खावड़ा से हूँ। अपना बन्नी का भैंस जो है, तो उसका मतलब बन्नी की खासियत भैंस की ये है कि उनको मतलब एक कुंडी भैंस बोली जाती है, उनका नाम है। और उन कुंडी भैंस की नस्ल अभी राष्ट्रीय लेवल पे उनको एक नस्ल की मान्यता भी मिली हुई है। कुंडी भैंस है वो बन्नी में ही ज़्यादातर पाई जाती है, पश्चिम में थोड़ी बहुत है लेकिन ज़्यादातर बन्नी में है। और जो ये भैंस है, इनका मतलब खासियत ये है कि ये तकरीबन एक टाइम पे 5 से 7 लीटर दूध और इससे ज़्यादा भी देती है। तो बन्नी की भैंस के नस्ल की मान्यता मिलने के बाद, नेशनल लेवल पे इनकी मान्यता मिलने के बाद इनका मतलब रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। और बन्नी भैंस मतलब इसलिए भी प्रचलित है कि भिंडियारा में जो बन्नी में मावा बनता है, मीठा मावा और मोरा मावा बनता है, 2 टाइप का। तो मीठा मावा खाया जाता है, उसके लिए भी उनके दूध से ही मावा बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गनी समा है और मैं इसी तुगा गांव का रहने वाला हूं। मेरे पापा का नाम
यूसुफ अहमद समा, सब लोग उनको मियाँ जी यूसुफ या हाजी यूसुफ के नाम से जानते थे। हम जो बैठे हैं ये तुगा गांव है। इसके आसपास के एरिया को पच्छम बोला जाता है और बाहर के लोग इसको खावड़ा के नाम से जानते हैं, क्योंकि खावड़ा हमारा सबसे बड़ा विलेज है, जिनको मतलब मार्केट कैपिटल है, तो लोग खावड़ा के नाम से जानते हैं। ये पच्छम जो है वो चारों ओर से रण से और साउथ की दिशा से ये बन्नी से गिरा हुआ है, इसे पच्छम बेट भी बोला जाता है। खावड़ा गांव के अंतिम छोर पर एक विशाल पहाड़ अपना सीना ताने खड़ा है। ये पहाड़ अपने सीने में कई राज समेटे हुए है। वर्षों पहले यहाँ के लोगों ने इसको एक नाम दिया, कालो डूंगर। ये खावड़ा के इतिहास का साक्षी है। यहाँ गुरु दत्तात्रेय का एक प्राचीन मंदिर भी है। कालो डूंगर की चोटी से दूर पाकिस्तान की सीमा रेखा भी दिखाई देती है। कालो डूंगर को लोग मैग्नेटिक हिल भी कहते हैं। पता है, क्योंकि इन पहाड़ों की ढलान पर अगर आप गाड़ी को बिना चलाए ढलान पर छोड़ देते हैं तो गाड़ी ढलान से नीचे उतरने के बजाय ऊपर की ओर जाने लगती है। है ना अनोखा? यातायात के लिए यहाँ के लोग ऊंट गाड़ी और खचड़ा वाहन का उपयोग करते हैं। खावड़ा गांव की कलाकृतियों की बात करें तो यहाँ की अजरक प्रिंट, मिट्टी के बर्तन, मड वर्क, चमड़े की कलाएं पूरी दुनिया में मशहूर है। लुप्त होती जा रही इन कलाओं को गांव के कुछ लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखा है। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से। तो यहाँ के जो स्किल थी लोगों की और जो काम हुआ करते थे, उसमें बहुत सारे लोग परंपरागत एक माँ बाप से सीखते थे और आगे चलाते थे। बहुत सारे काम थे, जैसे मैं आपको काम गिनाऊँ तो यहाँ का कुंभारी काम, यहाँ का ब्लॉक प्रिंटिंग का काम, यहाँ का चमड़े का काम, यहाँ का लकड़ी का काम, बहुत सारे खतरी लोग और भी काम ज़्यादा कपड़ों पे करते थे। डिज़ाइनिंग भी लोगों की अपनी होती थी, वो कहाँ पढ़ने स्कूल में नहीं जाते थे, खुद उनके बाप ने सिखाई, माँ ने सिखाई, उसी तरीके से जो काम हुआ करते थे। जी, ये अजरक प्रिंट है और ये खावड़ा की एक पहचान है और ये काम हम 180 साल से इसी जगह पे कर रहे हैं।
बिलाल खत्री है और हम अजरक प्रिंट का काम करते हैं। करीब यहाँ 180 साल हुए हमारी जो पीढ़ी चल रही है और मैं 7वीं जनरेशन पर खड़ा हूँ अभी काम करने के लिए। ये जो अजरक है ये सिंध पाकिस्तान में पहले बनती थी, फिर इसकी डिमांड बढ़ी तो यहाँ हमारे यहाँ खावड़ा में बनी। खावड़ा में हमारी कम्युनिटी के लोग बनाते थे, फिर यहाँ से आगे अजरकपुर है, दमड़का, पहले दमड़का बना, फिर अजरकपुर बने। वहाँ की कम्युनिटी सिर्फ खत्री ही लोग बनाते थे। तो हमारी अजरक की जो प्रोसेस है, इसमें जो फर्स्ट फैब्रिक आता है मार्केट से, या पावरलूम का हो या हैंडलूम का हो, कोई भी हो, तो इसे हम फर्स्ट इसे काट लेते हैं या जो पीस के हिसाब से इसे निकालते हैं। फिर इसको फॉर्मेटेशन के लिए 36 घंटे रख देते हैं। जैसे कि हम ये वाइट फैब्रिक है, इसको ये हरना पाउडर है, इसमें इसको डाई करते हैं वाइट को, फिर इसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इसको झाड़ के इसमें फिर प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट के लिए हमें गम और लाइम की ज़रूरत पड़ती है। ये गम है, इसको पाउडर ले लेते हैं, और ये लाइम है, ये लाइम का गट्टा है, इसको मिला के एक पेस्ट बना लेते हैं, फिर प्रिंट करते हैं। फिर इसके ऊपर ये एलम है, एलम का प्रिंट करते हैं। फिर आयरन है, आयरन को पानी में मिला के रख देते हैं एक ड्रम में भर के। फिर इसका जो पानी होता है निकाल के उसको जो इमली का दाना आता है उसका लोट आता है, उसमें मिक्स करके और उसका एक पेस्ट बना लेते हैं गरम करके। तो उससे जो प्रिंट करते हैं आयरन से, वो ब्लैक आता है, जैसे ये दिख रहा है ब्लैक, तो ब्लैक आता है। फिर इसको हम इंडिगो डाई करते हैं, फिर इसको सुखा देते हैं। फिर इसको जब वॉशिंग करते हैं तो ये पीस ऐसा हो जाता है। इसके बाद इसको हम इसको दावड़ी का फूल बोलते हैं, और ये अलीजर है। दोनों को मिला के गर्म पानी करके उबाल के और इसमें इस पीस को डालते हैं तो ये पूरा कलर निखर आता है, जैसे कि रेड निकला, ब्लैक निकला, वाइट निकला और ब्लू। जो ज़्यादा कलर होता है वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, बाकी का जो रह जाता है कलर, जो फाइनल कलर आता है यही होता है फाइनल। ये ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे ट्रे रहता है, राइट हाथ पे ट्रे में डिप करते हैं, डिप करके और ऐसे हम इसको मिलाकर करते हैं। तो कुम्हारों की कला पूरी यहाँ के लोगों के जो खाने पीने के बर्तन के यूज़ पे थी। पानी भरते थे मटके में, गड़े में, और खाना खाते थे जिनको कूंडा बोला था, तासक बोली जाती थी। तो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। आज के फ्रिज से भी ठंडा पानी उसमें मिलता था। और सेहत के लिए भी सब रिसर्चर कह चुके हैं कि सेहत के लिए भी अच्छा है। कुम्हार जो हैं वो अभी व्यवसाय जो कर रहे हैं वो बाहरी लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो अपने धंधे को आगे बढ़ाएं। और बाकी लोगों से भी अपील करूंगा कि आप स्टील के और जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं उनके प्रति मोह न रखें, आप मिट्टी के बर्तनों को भी यूज़ करें। मेरा नाम अब्दुल है, मेरे फादर का नाम इब्राहिम भाई है। हम कच्छ के खावड़ा गांव के रहने वाले हैं और हमारा जो काम है वो मिट्टी का है। जो ये हमारा काम है ये सदियों से चला आ रहा है, आज से 5000 साल पुराना काम है। क्योंकि जो अभी भी आज भी दौड़ों में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन निकले हुए हैं टूटे फूटे, तो उसमें जो डिज़ाइन है और हमारी ये वो सेम डिज़ाइन है। ये पूरे जो गांव है यहाँ की जितनी कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी जितनी भी है वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाती थी। दाल वगैरह, खिचड़ी पकाना, सब रोटी तो आज भी तवे पे ही पकाते हैं मिट्टी के। बस एक ही तवा बचा है, बाकी की जो सब चीज़ें हैं मिट्टी में खाना बनाना या दही उसमें बनानी या उसमें खिचड़ी बनाना वो सब निकल गया है, या मिट्टी की प्लेट में खाना वो भी नहीं करते हैं। ये एक अभी डेकोरेटिव पीस बन गया है। मतलब लोग हम जो इसको बनाते हैं, फिर इसको व्हील पे बनाने के बाद फिर इसको हैंडल वगैरह, जैसे ये बना हुआ है पीछे पॉट, तो इसका हैंडल वगैरह ये हाथ से बनाते हैं। फिर जो ये पेंटिंग होती है तो वो हमारी लेडीज़ है वो हाथ से पेंटिंग करती है। और हमारे पास जो ब्रश है वो भी कोई बाज़ार का ब्रश नहीं है। छोटा सा गांव है खावड़ा गांव, इसमें हमारे 27 फैमिली है टोटल। तो वो सब लोगों ने छोड़ दिया है। जो हमारी एक फैमिली है, हम जो हमारी फैमिली में 2-4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी माता जी है, वही बस हम काम कर रहे हैं। 2 चीज़ों की मैं बात करूंगा जो ख़त्म होने पे हैं।
खास करके जो चमड़े के कारीगर हुआ करते थे और बहुत अच्छा काम उनका हुआ करता था, तो कोई काम बुरा नहीं होता। तो आजकल आप देखिए कि ये जो कला यहाँ हुआ करती थी, जूतों की अलग अलग, बहनों के जूते, शादी के जूते, पूरे हमारे मेघवाड़ समाज बनाते थे। आज उन्होंने बस उनसे जो व्यवहार हुआ, जो पहले से छूत अछूत का व्यवहार था, उस वजह से पूरे देश में उन्होंने चमड़े का काम कम कर दिया और हमारे यहाँ तो बिल्कुल छोड़ दिया। मेरा नाम वीर खोयला है। हम लोग यहाँ ऑडको में रहते हैं और यहाँ पे सारा हमारा काम होता है हैंडीक्राफ्ट का। लेदर और एम्ब्रॉयडरी और बीड्स में भी होता है। लेदर और ये हैंड ब्लॉक प्रिंट का मसरू है ना, इस पे ये दोनों मिक्स करके हम बनाते हैं। तो इसमें हम ये हमने यहाँ पे पूरा मसरू डाला है और यहाँ पे हम लोगों ने कट वर्क किया। ये पूरा हम हाथ से करते हैं। लेदर को हम कलर भी करते हैं। इसमें हमारे पास 7 कलर है। जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं और मिरर बनाते हैं। काफ़ी सारा आइटम है बनाते, लेकिन इतना अभी हमारे पास स्टॉक रहता नहीं है, तो जितना बनता है वो सारा निकल जाता है। हम लोग तो सीखे हुए हमें 10 साल हो गए, लेकिन हमारा तो पहले से चल रहा है। पहले से मतलब 3 पीढ़ी तो मेरे को याद है, बाकी आगे से पता है। टूरिस्ट भी आते थे, तो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो हमसे खरीदते थे। तो उस हिसाब से हम लोगों ने, हमें पता चला कि जैसे हमारी सीजन आती है, तो उस हिसाब से हम लोग माल स्टॉक कर देते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारी परंपराएं ना ख़त्म ना हो, हम इसे और आगे बढ़ाएंगे और अपना एक ब्रांड बनाएंगे। शौक से किया जाए, परंपरा से किया जाए या व्यवसाय से किया जाए, स्किल ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से हम अगर देखें तो पहले बहनें जो हैंडीक्राफ्ट करती थी, वो अपनी शादी में, अपने घर को सजाने में, अपने मेंबरों को, परिवार को खुश रखने के लिए वो अपनी पूरी कला का उपयोग करती थी। तो वो कला आज भी ज़िंदा है, चाहे उन्होंने अपने इनकम की वजह से व्यवसाय का रूप ले लिया है, लेकिन बहुत अच्छा है। हम खुश हैं कि कम से कम वो कला पैसा भी दे रही है और कला भी ज़िंदा है। मैं हूं मुतवा अरशद खान, विलेज सिणियाडू से। ये काम पहले लोगों ने अपने घर को सजाने के लिए शुरू किया है। ये मेरे भैया के दिमाग में आया कि ये कला लोग घर को सजाने के लिए कर रहे हैं, तो हम इससे बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी से तो ये आर्ट होता नहीं। इसलिए मेरे भैया ने इसीलिए किया कि हर किसी के घर में ये आर्ट पहुँचे और ये कला लुप्त न हो जाए, इसीलिए शुरू किया है। ये काम पहले मुतवा एम्ब्रॉयडरी में शुरू हुआ था। ये पहले लेडीज़ काम करती थी। 300 साल पुरानी कला है ये अपने घर की दीवार पर ही करती थी और उस दीवार को सजाने के लिए करती थी, लेकिन हमने उसे नाम दे दिया मुतवा मड आर्ट। बाहर से कोई कहता है कि हमारे घर की दीवार पर कर दो, तो भी जाते हैं। इसी कला को ही आगे बढ़ाने का ठान रखा है। हमारा नाम है रामजी भाई, औड़को गांव के रहने वाले हैं। ये काम में हम पहले हमारा परंपरा का था, हम ये काम में 15 साल से आए हैं। हमारे पास पूरा हम नेचुरल लाइफ के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे जो लोकल खत्री हैं, असल ये लोग को जो खावड़ा अभी जो सोलोरा लग रहा है यहाँ के थे, अभी दमड़ का है, अजरकपुर एक गाँव है भुज के पास में, वहाँ सब चले गया, वहाँ पूरा ये रंगाट करते हैं। ये पूरा जो कपड़ा है ये ब्लॉक प्रिंट है, पूरा नेचुरल ये वनस्पति कलर है। ये हम लोग 15 साल हुआ। पहले हमारा माँ बाप काम करते थे सब। ये काम में इतना फ़ायदा है, बड़े बड़े लोग से मुलाकात होती है, हमारे घर पे आते हैं। हमारी वाइफ को नेशनल अवार्ड मिला है ने, जो यहाँ पे कच्छ में बड़े लोग आते हैं वो अपने पास विजिट करके जाते हैं। बहुत बढ़िया काम है, ये इज्जत वाला काम है, हम इसको छोड़ने वाला भी नहीं। तो आज बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो परंपरा हमने बचाई, बड़ी मुश्किलों में बचाई। खास करके अर्थक्वेक से पहले का जो 20 साल थे, अकाल पड़ते थे, बड़ी मुश्किल से वो कलाएं बचाई। मैं सलाम करना चाहूँगा उन कला बचाने वालों को,
कि जिन्होंने इतनी मुश्किलों में अपनी कलाएं कायम रखी। मेरा नाम अब्दुल करीम इब्राहिम समा और मैं साड़ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम 2009 में साड़ संस्था के साथ जुड़े और 2009 में जब ये साड़ संस्था ने यहाँ पे एक्शन शुरू किया, तब यहाँ पे एजुकेशन यानी शिक्षा की हालत बहुत ही ख़राब थी। पहले हमने जब ये सर्वे किया उसके बाद हमने देखा कि क्या सबसे पहले ज़रूरत है, तो हमने देखा कि स्कूलें खाली थी, स्कूलों के अंदर कुछ मात्रा में बच्चे थे, बाकी आते ही नहीं थे। साड़ पे जिम्मेदारी ये आई कि हमें बच्चों को किस तरीके से स्कूल के अंदर लाना है। सबसे हमको मजबूत जो स्ट्रेंथ मिला वो था मौलाना, जो मदरसे के अंदर पढ़ाते थे। मदरसों में बच्चे थे लेकिन वो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे थे, तो हमने मौलाना को ही मदरसे के अंदर गुजराती क्लासेस चालू करवाए, जिसमें गुजराती मीडियम में बच्चों को पढ़ाया और वो पढ़ाया कि जो स्कूल के अंदर उनको सिलेबस में काम आ रहा है वो हमने जो प्राइमरी एजुकेशन का जो प्री लेवल था वो हमने वहाँ पे स्टार्ट करवाया और सरकार के साथ भी हमने मिल के काम किया। धीरे धीरे बच्चों का भी बड़ा हुआ, स्कूलें अच्छी बेहतर होने लगी। उम्मीद की एक किरण भी सूरज तक ले जाती है, कोई राह चलने की तो ठाने मंजिल भी नजर आती है। अभिशाप नहीं है लड़की, कोई पाप नहीं है लड़की, उसे मौका देकर देखो क्या करके दिखलाती है। आपको मिलाते हैं उन बालिकाओं से जो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी स्कूल में पढ़ने आई। इन बालिकाओं के हाथ भी यहाँ की पुश्तैनी कलाओं से सजे हुए हैं। गज्जियो तो मंजो जोल जलाणू जलाणे में जुनिया बड़ गज्जियो तिगाया सवात तौजी नतड़ी गूंजी सवात तौजी नतड़ी गूंजी नक में ती पाया बड़ गज्जियो तिगाया। Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. हमने एक और जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हम अगर बात करें तो हमने अभी नया जो शुरू किया वो वाव बस है। जो वाव बस उसके अंदर जो है वो पूरा बस जो है कंप्यूटर लैब से सज है और वो ऐसे हम जो 12 स्कूलों के अंदर अभी कर रहे हैं, जैसे 6 हाई स्कूल है और 6 हमारे प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स हैं, तो उसके अंदर भी हम जो टेक्निकली जो गैप्स हैं उनको हम उसका समाप्त करने के लिए हमने वो बस को यूज़ किया है। जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ कंप्यूटर लैब पूरा है, जो बच्चे अपने सिलेबस और कंटेंट पढ़ेंगे वही बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर और बस के अंदर भी वो सीखेंगे। तो उस तरीके से हमारा वाव बस का भी वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर चल रहा है। जो साड़ है वो एजुकेशन पे तो काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरे जो सोर्स हैं, दूसरे जो इनके रिसोर्स हैं उनके ऊपर भी हम जोर दे रहे हैं। तो एक तो सोलारिस कैमटेक जो उन्होंने भी 2009 से हमको साथ सरकार दिया है और आने वाले दिनों में भी शायद हमको उम्मीद है वो देते रहेंगे। और हम जो है नया टेक्निक, नया तरीका, नई ट्रेनिंग्स, नए आयाम, नए हेतु करके यहाँ पे इस एरिया में काम करते रहेंगे। शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए साड़ संस्था ने एग्रोसेल और सोलारिस कंपनी के माध्यम से तकनीकी शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के लिए
वाव बस को चलाया। ये वाव बस भुज के दूर दराज गांव तक जाकर बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही है। पूरे विश्व में कच्छ का ये रण मानो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान सफेद चादर ओढ़े जमीन पर उतर आया हो। यहाँ दूर दूर तक नमक और सिर्फ नमक ही दिखाई देता है। पर्यटक देश विदेश से ये खूबसूरत नज़ारा देखने यहाँ आते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये यात्रा और ये सुंदर दृश्य पसंद आए होंगे।